प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 9th सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी के परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर, और ये प्रश्न उत्तर आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर बताए जाएंगे। तो जो पालमपुर गांव की कहानी है, इस अध्याय से आपको मात्र 2 नंबर के प्रश्न आएंगे और 2 नंबर के प्रश्न में 1 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। तो 1-1 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे, तो आपको सिर्फ छोटे क्वेश्चन इस अध्याय से तैयार करना है। तो हम आपको दे रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों के आंसर। तो देखिए कि पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग कितने परिवार रहते हैं। तो यहाँ पर 450 इसका आंसर आएगा, 450। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं। तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। गांव में कृषि भूमि को मापने की मानक इकाई कौन सी है। तो कृषि भूमि को मापने की मानक इकाई है हेक्टेयर। फिर देखते हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी। तो छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में होती है। तो यह कृषि क्षेत्र में होती है, जिसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है। पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। तो इसका आंसर आएगा 75%। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम कि उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है। तो उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक श्रम है। फिर अगला प्रश्न है, मार्च 2017 में सरकार द्वारा खेतों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन कितना रखा गया था। तो यह रखा गया था 300 रुपए। उसके बाद भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है। तो भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है, मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान कितनी अलग अलग फसलें पैदा करता है। तो पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें पैदा करता है। फिर अगला प्रश्न आता है छोटे किसानों की ब्याज की ऊंची दर पर पूंजी कौन प्रदान करता है। तो यह महाजन और व्यापारी प्रदान करते हैं। फिर देखिए कि कृषि और पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो कृषि और पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। फिर देखते हैं हम कि बहुविध फसल प्रणाली की परिभाषा। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, पालमपुर में किसान पिछले 15-20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में क्या पैदा करते थे। तो वे आलू पैदा करते थे। फिर अगला प्रश्न कि पालमपुर में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है। तो पालमपुर में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप है। पालमपुर से निकटतम छोटे कस्बों का नाम बताइए। तो पालमपुर के निकट जो छोटा कस्बा है उसका नाम है शाहपुर। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन से दशक के तहत हरित क्रांति शुरुआत हुई। तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 6ठे दशक में। फिर हम देखते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में किया जाता है। तो देश में रासायनिक खाद का सर्वाधिक प्रयोग पंजाब में किया जाता है। पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग कृषि के अतिरिक्त कार्य करते हैं। तो उत्तर में आएगा 25% लोग कृषि से अतिरिक्त कार्य करते हैं। यदि और पूछा गया कि भारत में पशुओं पर आधारित उद्योग के नाम बताइए, तो वो डेयरी उद्योग है और चमड़ा उद्योग है। यदि रबी और खरीफ की फसलों के नाम पूछा, तो रबी की फसलें हैं गेहूं, चना, जौ, सरसों, और खरीफ की फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन आदि। तो इस प्रकार से हमने पालमपुर गांव के प्रश्न उत्तरों के बारे में जाना। तो हमें इस अध्याय से बड़े प्रश्नों को तैयार करना ही नहीं है, क्योंकि बड़े प्रश्न पूछने ही वाला नहीं है। तो बड़े प्रश्न तैयार करने से कोई मतलब नहीं। इसीलिए आप लोग इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को ही इस अध्याय के तैयार कीजिए और आपकी परीक्षा की तैयारी कीजिए। वीडियो के माध्यम से आप एक अपनी नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और वीडियो देख करके भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम आपको अध्याय 2 के परीक्षा उपयोगी, महत्वपूर्ण और ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न उत्तर बताएंगे। तो हम लगातार ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रत्येक अध्याय के आपको प्रश्न उत्तर, IMP प्रश्न उत्तर डालते जाएंगे। तो आप वीडियो को देखते जाइए और अपनी तैयारी करते जाइए। और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।